नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी और आप देख रहे हैं संपन्न भारत। तो चलिए जानते हैं देश विदेश की तमाम बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आगे की खबर हमारे वरिष्ठ पत्रकार आर चौधरी जी सर देंगे। भारत में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहा है। भारत में रविवार को 23 नए कोरोना केस सामने आए। महाराष्ट्र के ठाणे में 8, राजस्थान व कर्नाटक में 5, उत्तराखंड हरियाणा में 3, मध्य प्रदेश के इंदौर में 2 और यूपी के नोएडा में 1 मामला सामने आया है। कुल एक्टिव केसों की संख्या 363 पहुंच गई है। देश भर में बढ़ते मामलों के बीच शनिवार को केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने समीक्षा बैठक की। स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि कोविड के नए मामले केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों से सामने आए हैं। हालांकि ज्यादातर केस हल्के माइल्ड हैं और मरीज होम आइसोलेशन में ठीक हो रहे हैं। भारत आधिकारिक तौर पर जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रमण्यम ने 24 मई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी। भारत ने यह उपलब्धि अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी के कारण हासिल की है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF के आंकड़ों का हवाला देते हुए सुब्रमण्यम ने कहा, हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। हम $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हैं। आज भारत जापान से बड़ा है। अब केवल अमेरिका, चीन और जर्मनी ही भारत से बड़े हैं। नीति आयोग के सीईओ ने यह भी कहा कि अगर हम अपनी योजना और सोच विचार पर टिके। हाँ दोस्तों, आप हमारा वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। जो भाई वीडियो पर लगातार अच्छा सा कमेंट करता है तो उसको 1 माह के बाद सम्मानित के साथ इनाम दिया जाएगा। अब भारत में अगले सप्ताह कैसा रहने वाले मौसम, जानिए पूरी अपडेट। उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होने की संभावना जताई है। लखनऊ में अधिकतम तापमान लगभग 38 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश और आंधी तूफान की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों जैसे गोरखपुर, वाराणसी और आजमगढ़ में भीषण गर्मी और लू की स्थिति बन सकती है। मौसम विभाग ने इन क्षेत्रों के लिए हीट वेव की चेतावनी जारी की है। राजस्थान में मौसम विभाग ने नौतपा गर्मियों का 9 दिन का दौर की शुरुआत की घोषणा की है, जो 25 मई से शुरू हो रहा है। इस दौरान राज्य के अधिकांश हिस्सों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा सकता है। जोधपुर, बीकानेर, जयपुर और चुरू जैसे जिलों में विशेष रूप से लू की स्थिति रहेगी। मौसम विभाग ने इन क्षेत्रों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसमें तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना जताई गई है। दिल्ली NCR भारतीय मौसम विभाग IMD ने दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। ये चेतावनी तीव्र आंधी तूफान, भारी बारिश और तेज हवाओं के लिए है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आ रही नमीयुक्त हवाओं के कारण ये मौसमी बदलाव हो रहा है। इससे जल भराव, यातायात में रुकावट और बुनियादी ढांचे को नुकसान की संभावना है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिससे जल भराव और भूस्खलन जैसी आपदाओं की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिससे वहां के लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। गुड़गांव और हरियाणा के अन्य जिले, यहां अगले 3 दिनों तक लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। IMD ने येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि और गर्म रातों का अनुमान है। गर्म हवाओं और उच्च आर्द्रता के कारण स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। केरल और गोवा मानसून ने इन राज्यों में दस्तक दे दी है। गोवा से सिंधुदुर्ग तक बारिश शुरू हो गई है और मुंबई, पुणे में भी मानसून के आने की संभावना है। यह मानसून की शुरुआत को दर्शाता है, जिससे किसानों और नागरिकों में खुशी का माहौल है। छत्तीसगढ़ राज्य के कई जिलों में अगले कुछ दिनों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की संभावना है। राजधानी रायपुर सहित अन्य हिस्सों में मौसम में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है,